look at this. I'm gonna make a rough diagram of what he has. Exercise इधर उधर करके बस number 5.1. Okay. So ग्राफ उसने जो दिया है रफली अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ, he has given 1 2 3 4 5, right? 6 तक तो गया नहीं ना, छोड़ो. 10 20 30 40 50 60 70 65 पे गया. okay, between okay that. तो from 0 से लेके किधर तक? 20 तक, right? This is 10 20 30 40 50 60 70. so 0 से लेके 20 तक इधर तक वो गया, 5 तक इधर तक आया. जी तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन. जी. for 50 तक जो this line he rested for a while माशाल्लाह. and then फिर he went वापस अपनी जगह पे गया. to his own default jump. वाह. और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चला क्या? टाइम ग्राफ क्वेश्चन 1 में. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. ग्राफ तो अच्छा बनेगा इसमें. वाकई ओके, तो ये नाउ ग्राफ हमें भी बनाना पड़ेगा. नहीं, मैं आपको आपकी वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको समझ आए. यू डोंट हैव टू, उसने दिया है ना. नाउ ही इज आस्किंग यू टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस जर्नी एंड दिस. थ्री जर्नीज है ना, तीनों के लिए क्या मालूम करो? एवरेज वेलोसिटी. नहीं वर्क. हाँ नहीं एवरेज वेलोसिटी. क्या हो गया? सॉरी. ओके, एवरेज वेलोसिटी. वर्कआउट क्या होता है? मैं सीधा करके बोल दिखाऊं. भाई फाइंड आउट. वर्कआउट इंग्लिश डिफरेंट है ना. वर्कआउट द वेलोसिटी. वर्कआउट करूँ आपसे क्या है यार? स्लो. चुप, इधर सुन. वो आगे रोनी उसके साथ ही समझा. सो टाइम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ था, मैंने वैसे इधर ड्रॉ किया है. ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है. पहले 20 मिनट्स में, ये मिनट्स में बाय द वे, और ये किलोमीटर है. वो 5 पहले 20 मिनट्स में ही वेंट दिस Then जर्नी. 5. नेक्स्ट 10 मिनट्स ये 50 किधर गया? ये ऑलमोस्ट 50 के नीचे. और ये इस तरह खराब कर दिया ग्राफ से. नहीं सी है, इस तरह गया. पहले 20 मिनट्स ये जर्नी, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स ये जर्नी, और फिर लास्ट 20 मिनट्स जो भी है 30 50 मिनट्स मिनट्स. रेस्ट लिया उसने. अगर हाँ. इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो Okay. triangle है. वो एरिया है, वो डिफरेंट है. ओके गाइस, जी सर. अब आपको पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन दिस जर्नी 1 J1. जर्नी 2 एंड जर्नी 3. एवरेज वेलोसिटी हर जर्नी का सेपरेट मालूम करो. एवरेज वेलोसिटी होती है स्लोप ऑफ द ग्राफ. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप ऑफ द ग्राफ. याद रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है. सो इफ यू फाइंड स्लोप इट विल गिव यू व्हाट? वेलोसिटी. सो हाउ टू फाइंड स्लोप? For slope you need 2 points on a line. 2 points on a line. अगर ये लाइन देखो, इसमें अगर मैं एक ये पॉइंट ले लूँ और एक ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट जो है ये है 20 x20 और y5. y5 वो 0 0. और ये 0 0. राइट. नाउ स्लोप बराबर होता है y2 minus y1 divided by x2 minus x1. स्लो फार्मूला. तो क्या हो जाएगा? y2 which is 5 minus y1 0 x2 minus 0. तो क्या आ जाएगा? 5 by 20 which will be 0.4 which will be 0.25 किलोमीटर पर मिनट्स. बट उसको किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर में. तो इसको डिवाइड कर लो 60 से. तो किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. सो दैट विल बी हाँ 4 या 0 पॉइंट लिख देते हैं. सॉरी, 0. इट्स ओके. 0.0417 किलोमीटर पर आवर. ये पहले इतना स्लो क्यों जा रहा है? इतना जर्नी. हु केयर्स? पैदल जा रहे हो बेचारा. पैदल नहीं है, साइकिल पे है. और स्लो जा रहा होगा. अब हम क्या करें?
ट्रैफिक आ गई। साइकिल ही खराब हो गई इसकी। ट्रैफिक में ऐसा होता है। Okay. Okay. जी So far so good. ये आ गई। ओ माशाल्लाह गलत है। क्या है ये उसको? 15 15 हमारे You divide by 60, but नीचे डिवाइड हो रहा है, हाँ वो तो सही तो मल्टीप्लाई हो तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। So you multiply by 60. तो क्या जाए किलोमीटर पर आवर, तो 15 किलोमीटर पर आवर। इसको लिखते हैं J1 जर्नी 1 का। अब क्या चाहिए उसको? J2 अब जर्नी 2 का चाहिए। ओह, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? कहाँ तक जाएगा सवाल? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। हाँ क्योंकि क्योंकि स्ट्रेट वो तो लाइन है रेस्ट ना। में भी है वैसे भी हाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप भी J2 0 होता है। Zero. स्लोप इज इक्वल्स टू 0 J ये 0 जर्नी 2 का। वाई? Journey बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। जर्नी 3 नेगेटिव में आएगी ना क्योंकि वापस जा रहे हैं नीचे जा रहा है, हाँ, स्लोप नीचे जा रहा है। डिक्रीजिंग स्लोप है इसलिए। अब Decreasing. जर्नी 3 का स्लोप स्लोप मालूम करने के लिए 2 पॉइंट्स लेंगे एक ये ले लो, दिस इज 50 50 50 पे 5। 50 पे 5 5 यार ये क्या 50 एंड 5 और ये तकरीबन और 70 पे 5 नहीं 70 नहीं है ये 65 पे रुका था ना। 65 जी सॉरी 65 पे 5 0 नालायक। 65 पे 0 कैसे? y 0 है ना। अच्छा अच्छा 65 तक थी ना जर्नी। 66 लग रही है मुझे तो जिसने कोई 65 नहीं 65 ही होगा 65 ले लो, मिनट पे लग रहा है 65 ले लो। ओके, असल तो 65 ही बनती सो 2 पॉइंट्स का स्लोप, तो अभी स्लोप दो चीजें भी फाइंड करनी क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 डिवाइड बाय y माइनस y2, वही फार्मूला लगा रहा हूँ। 5 माइनस 0 एंड 50 माइनस 65, 50 माइनस 65, तो क्या आ जाएगा? 5 डिवाइड बाय -5 हाँ, -15 तो कितना आ जाएगा? -1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 कर इसको, तो क्या आ जाएगा? फिर मीटर पर आवर हो जाएगा। क्या ये है? किलोमीटर पर मिनट है, 20 चेक कर तो नेगेटिव 20 किलोमीटर पर आवर। So this is the velocity, average velocity for DC, deceleration. Okay, so far so good. ये तो आसान है वो कह रहे हैं पूरी तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे Write down the average velocity for the whole journey. तीनों को ऐड करें तीनों से डिवाइड कर दें 3 से What? हाँ एवरेज निकालनी है ना ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है वैसे ऐसे हाँ सर ऐसे ऐसे ही एवरेज इज एवरेज। total displacement divided by total time taken, average velocity avg. Okay, total displacement क्या है? 0 से 5 गया, okay, और 5 पे ही रहा, right, he didn't move, और फिर डाउनवर्ड आया -5 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगे? 0 to 60 65 मिनट्स, तो क्या आ जाएगा? 0 डिवाइड बाय 65, तो क्या आ जाएगा? 0 किलोमीटर पर मिनट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। अगर उसका ये पॉइंट जो है वो कहीं और होता फिर अलग आ डजंट मैटर, इधर होता वापस तो अपनी पोजीशन पे आ गया ना, क्योंकि अगर वो वापस अपनी पता है ये position पे कैसा नहीं आ मोशन रहा है है, वो कह ये, रहा है हाँ zero फिर होना। फिर 0 नहीं होता। ये ऐसे है जैसे आप इधर खड़े हो ना, आप गए फिर एक वापस जगह, इधर आ गए इधर थोड़ी देर खड़े रहे और वापस आ गए, तो आपके एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती? 0। डिस्प्लेसमेंट भी 0 वजह ये है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी इतनी उसने अचीव की और फिर नेगेटिव भी उतनी अचीव की, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वैसे भी स्टार्ट जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पे वापस आए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। हाँ वही हमने देखा ना, 5 - 5 3 का क्या आंसर है फिर? कि वर्क आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। हाँ, इंटेलिजेंट पर्सन डेरिवेटिव लेंगे। नहीं, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का डेरिवेटिव स्पीड नहीं आएगा, डिस्टेंस इजी हो जा, मैं बता रहा हूँ ना, एवरेज इंटीग्रेशन ले लेंगे। एवरेज क्या है? स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है? जी सर। नहीं, क्योंकि वो स्केलर है। तो स्केलर है। स्पीड क्या है? वेलोसिटी ओ मुझे तो सुनो स्पीड क्या क्या है? होती थी? v/t नहीं होती थी? वो तो मुझे
सुनो ना, स्पीड क्या है, स्केलर है ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, नहीं है। तो आप 5 मीटर ऊपर गए, 5 मीटर डाउनवर्ड, वो नेगेटिव नहीं है, वो भी पॉजिटिव आएगा। टोटल टाइम कितना लगे? 65। निकालो कितना आता है? 0.65 10/65 0.153 गलत है सर। 3 किलोमीटर पर मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करो, पर आवर आ जाएगा 9.2 हाँ आप 9.2 पर आवर। ट्रस्ट ही नहीं उम्र को हम पे। तो एवरेज स्पीड एवीजी। अब देखो वेक्टर और स्केलर का कितना वो आता है। वेलोसिटी 0 है बट स्पीड की वैल्यू है। वजह क्या है? क्योंकि इधर अब हम स्पीड के लिए डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसकी स्पीड बहुत कम है सर। स्पीड की ऐसी की तैसी, आपने क्या करना, स्पीड कम और ज़्यादा होने का। आप ये सोचो कि ये 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के साथ मैटर करता है। आप गए 20 मीटर और वापस ही आए 20 मीटर, तो डिस्टेंस, स्पीड है ना। तो डिस्टेंस, मुझे सुनो ना प्लीज, अच्छा सॉरी सर। अपनी फिजिक्स डालनी है बीच में, वो भी गलत। इधर से स्टार्ट किया, इधर गए आप 20 मीटर, वापस आए फिर 20 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 40 मीटर। बिकॉज डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। इधर यू गो लेफ्ट और राइट, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता, टोटल डिस्टेंस होता है। व्हाइल इन डिस्प्लेसमेंट व्हेन यू गो 20 and when you come back there is -20, addition comes out to be 0 displacement, but distance में negative count ही नहीं करता, तो वो total 40 हो जाता है। That's why negative cancelled here, but इधर add up हो जाते हैं। Now like, oh, this is a very important exercise, a very interesting exercise. Question number 2. Question question number 2. मैं आप इधर ही देख रहा हूँ। फोटो ले इसका, वो मुझे भेज जल्दी कर, क्रॉप करके जल्दी करना, इधर ऐड करना। मैं बार बार ड्रॉ नहीं कर सकता। चल बना लेते हैं, आजा, वो बोल रहे थे बना ले। भेज भेज भेज, 2 मिनट का काम है, भेज। स्ट्रेट इन दोनों का भेज। आज सिर्फ 3 से बात करना। सोचा था एक ही दफा 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। Shut up and listen to me. नहीं, क्वेश्चन तो दिखा दो मुझे। तो फोटोज ले ले। इधर देखो, पैसे हुए पड़े सर, बहुत पैसे। हाथ मारो पैसा निकल आता है। आई मीन देखो, क्वेश्चन पहला है वर्क आउट एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच स्टेज ऑफ द जर्नी। तो इधर देख, एवरेज वेलोसिटी इसके लिए टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सर कोई और फॉर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, येलो यूज रेड ले लो। और इसके लिए भी सेम, ये 2 पॉइंट्स ले लेना। मैं सिर्फ एक का करता हूँ जस्ट सो दैट इसका कर लेते, नेगेटिव आएगा बट लेट्स डू इट। एक क्या मतलब? टाइम दिए। इस जर्नी का कर रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी, आपने सबका करना है। तो आप सबका क्यों मैं क्यों करूँ? एक ही मेथड है सबका, मैं एक का करूँगा बस। आई एम डूइंग फ्रॉम जर्नी D to E, जर्नी D to E। y1 y2 Point- x1 x2 पॉइंट इधर क्या है? इसका x है 12 30, नहीं 12 है, हाँ 12 है। ओके और y है 100, और इधर x है, 13 सर ये फोटो में नजर नहीं आएगा सारा। आएगा डोंट वरी। 13 30, हाँ फोटो में ब्लैक 13 पॉइंट 13 30, ये टाइम है। टाइम है, मिनट्स है, और ये सेकंड्स है। और 9:30 से स्टार्ट किया, मतलब ये हो गए 4 घंटे। है ये टाइम इन मिनट्स है, तो 13 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, तो 30 मिनट 9:30 पे स्टार्ट किए, यही है सर, ये देखिए तो पता ही ना मुझे, ये इधर क्या है वो बोल। 4 घंटे 30 मिनट है सर। 4 घंटे, हाँ ना, 9:30 पे स्टार्ट किया है। मिनट्स और सेकंड, हाँ। ओके 4 मिनट 30 सेकंड, 4.5 मिनट, 1:30 और 4.5 मिनट्स। 1:30 बताया ना। अभी हम वही कर रहे थे, उम्र किधर है? तो मैं यही बता रहा हूँ 1:30 ये भी गलत लिखा हुआ है।
मुझे बस इतना बता दो, ये कितने मिनट से? 13 मिनट से और हाफ मिनट, 13 और हाफ कितना हुआ? 13.5। डज इट मैटर? नो, टाइमिंग नहीं करता ना। इधर का देखना है, ये इसके लोकेशन की। सर टाइम 1:30 है। हु केयर्स? आई के मिनट्स में इस 30 मिनट्स 30 सेकंड्स सोए हुए सारे के सारे। मैं वही तो बोल ही जा रहा हूँ सर जी। सो इस 13.5 मिनट्स 13.5 मिनट्स। सर कैसे 9:30 से उसने स्टार्ट किए, ओके। इनिशियल से देखेंगे ना। हाँ 9:30 से 13:30 4 मिनट होते हैं, ओके तो 4 मिनट लेंगे। ओके। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? यार ये लोकेशन पे है। हम टोटल टाइम नहीं ले रहे, लोकेशन पॉइंट। इधर क्यों ले रहे थे? इधर भी नहीं ले रहे थे। लोकेशन क्या थी इधर की? y 0 था और x की वैल्यू क्या थी? 65। इधर y 0 है, x की वैल्यू क्या है? 13 सही कर रहे हो। मुझे पता है, सीख कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं। 13 और आधे मिनट आधा सेकंड। हाँ तो विच इज 13.5। सर अगर देखें ये ग्राफ अगर 30 से स्टार्ट होता फिर आप उसको 30 से लेते। हाँ, क्योंकि वो लोकेशन है पॉइंट की। लोकेशन पे जाना है। तो इसमें कॉमन सेंस नहीं, लोकेशन। लोकेशन यूज कर। कॉमन सेंस के मुताबिक यार मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज 13.5 आएगा हाफ सेकंड। यार सवाल। हाँ 60 होते हैं, 60 होते हैं सर एक शाबाश, मिनट। हाँ बिल्कुल गलत। क्यों? चेक करता हूँ। सही बोल रहे हैं। 13.5 x और y क्या जगह? 0। सो y माइनस y 100 माइनस 0 डिवाइड बाय 12 माइनस 13.5 तो कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय माइनस 1.5। मल्टीप्लाइड बाय 60 ना करना, अभी नहीं, उसने नहीं बोला। माइनस 66.67 माइनस 66.67 67 67 किलोमीटर पर पर मिनट। क्या मत चेक चेक करो भाई? कर आंसर ना। तूने मेरे पे यकीन कर। बुक पे है, तुझे नहीं है। चल बुक चेक कर ले। अब मैं तो नहीं बता रहा। यही है ना? अब मैं नाराज हो गया। दूसरे का पार्ट आखिरी जर्नी यही है। हाँ अब यकीन आया मेरे पे। जी मैं बोल रहा हूँ इस तरह करने को दाम बुरे नहीं। बाकी भी सारे इस तरह करने। लोकेशन मैटर करती है। ओके, सबकी लोकेशन तो लोकेशन पे जाना है, पॉइंट्स पे जाना है। ओके सही है। प्लीज कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। 2 देखो, 2 है ये स्टेट भी 0 होगी। द एवरेज वेलोसिटी। होल जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हम ऐसे डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, तो वेलोसिटी एवरेज ऑल प्लेसमेंट ओवरऑल लिख लेते हैं। ओवरऑल इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 40 फिर कितना है? 20 बताओ ना। 20 20 0 0 40 60 और 100 40 और फिर नेगेटिव 100 नेगेटिव 100 डिवाइड बाय टाइम कितना है? ये आप बताएं सर। अब नहीं, ये तो वही हाँ ये अब टाइम, वो अब ये करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, वो टोटल टाइम होगा। सो 13.5 माइनस 9.5 चेक करो कितना आता है। चेक कर। नहीं ज्यादा आते। सही बोल रहा है। सही है ना। 13.5 कैलकुलेटर यूज करना। 9.5 सही बोल रहा है। 4 मिनट्स टोटल ओवर टाइम। सो ये 80 और 20 तो खत्म 0 0 बाय 4 तो क्या आ जाएगा? 0। एज वेलोसिटी इज किलोमीटर पर मिनट्स। 0। अब आती है कॉमन सेंस। हाँ 0 ही है। वर्किंग कॉमन सेंस है। वर्कआउट वर्कआउट मालूम करो। वर्कआउट द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल जर्नी। एवरेज स्पीड हाँ अब आसान है, एवरीथिंग पॉजिटिव में ले लो। तो 200 स्पीड एवरेज एवीजी 50 आ जाएगा। 100 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 4 तो कितना आ जाएगा? 50 50 किलोमीटर पर मिनट। मिनट नहीं, आवर। हैं? 50 किलोमीटर पर आवर। नहीं मिनट है, गलत लिखा उसने। गलत लिख के सोचो। एक्सक्यूजेस तो नहीं चलेंगे। मैं जा रहा हूँ घर।
ओके जल्दी करो। इधर सुनो अब मेरी भी फाइंड करो। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 10 to 11 एवरेज वेलोसिटी, वो तो आसान है, 2 पॉइंट्स लो, उसका स्लोप मालूम करे, इट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। ये कैसे? ऐसे ही तो हो सकता है, भी ऐसे कर रहा बट उसने बस नीचे, माइनस फोर क्यों डाले? क्योंकि नीचे भी आया है ना अभी चल। ओके, एस्टिमेट द टाइम दैट फातिमा पास्ट हर, जिस मिनट वो पास करी थी घर को, ये घर है उसका, ये घर है ना, घर से जर्नी स्टार्ट की, ये भी घर है, ये भी घर है, ये टाइम, उस टाइम क्या है, ये टाइम मालूम करना है। ओ ये तो आसान है, वेरी इजी। ग्राफ से करेंगे तो गलत आएगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। कैसे करोगे? टाइम ना ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 12, ये 11, सॉरी 12, 13 है ना, तो 12.7677 6 मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी, वो ऐसे आ रहा है 6 7 6 7 is बता भी दे क्या इतना। इतना एक्यूरेट टाइम 12.3 12:37 और 30 पे। करते हैं हम करेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, इस टाइम पे उसका वेलोसिटी इक्वेशन बना, ओ वेलोसिटी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उससे फिर इतना कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ये हो सकता है। पता है इसमें क्या करना है? लुक एट केयरफुली, ओके। ये जो स्लोप है, ये जो नीचे आ रहा है, हम, क्योंकि इसकी कंटिन्यूएशन है ना, ओके, इसका हम मालूम करेंगे इक्वेशन, लाइन का, इस लाइन का क्या मालूम करेंगे? इक्वेशन। कैसे मालूम करते हैं? वी टेक 2 पॉइंट्स, एक ये ले लो और एक ये पॉइंट ले लो, ओके, क्योंकि ये पॉइंट हमें एग्जैक्ट नहीं पता, मगर ये वाला एग्जैक्ट पता है, ये वाला। तो हम एक ये पॉइंट ले लेंगे और एक ये पॉइंट। ये पॉइंट हमें पता है कि दिस इज 5, 11.5 हाफ है ना, कब किया? वो बताया है, आप खुद करो ना। और 12, और ये जो पॉइंट है ये है 12.5 12.5 एंड 2 है 2, ओके। अब इक्वेशन का, लाइन के इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला है, क्या मालूम करने का ये फार्मूला है? लाइन की इक्वेशन फार्मूला है, और वो क्या है कि इधर देखो, मैं बताता हूँ। इधर देखना, x y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये इक्वेशन फार्मूला है। ये 2 पॉइंट्स है ना, y1 x1 और y1, x1 और y1 नहीं, ये y और x है जो इक्वेशन के हैं, ये y और x। y माइनस, अगर मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ, इस पॉइंट को क्या ले रहा हूँ, x1 y1, x1 y1, यानी x1 एंड येलो से ना लिखे। दिख रहा है, कुछ नहीं होता। अगर इसमें हम करते हैं तो इसमें x1 और x2 किसे लेते हैं? कोई भी 2 पॉइंट्स, किसी को भी x1 हाँ हाँ किसी को भी। हाँ, वो मैटर नहीं करता, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो। सो y1 कितना है 12, और स्लोप है ये क्या है? स्लोप क्या था? y2 माइनस y1, तो 12 माइनस 2 एंड 11.5 माइनस 12.5, x माइनस x1 क्या है? 11.5। नहीं, मैं तो पहले पता नहीं क्या बोल। ओके, 12, इसको कैलकुलेट करो क्या आता है? सर आपने मेरा टेस्ट नहीं चेक किया? नहीं, आई एम वेरी बिजी दिस डेज, आफ्टर फ्राइडे आई विल बी फ्री, जब सर चले जाए। -10 एग्जैक्टली -10 पक्का, ओके। -10 आया है राइट, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -10x, और इसके साथ -10 मल्टीप्लाई करो तो प्लस
100 115 ओके -10 था और 12 इधर आ जाके प्लस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -10x 115 प्लस 120 ये इक्वेशन आ गई इस लाइन की। अब ये लाइन इस पॉइंट पे क्या है लाइन इसकी y वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे 0 तो y की वैल्यू 0 डालते हुए y की वैल्यू 0 डालते हुए फाइंड x एट दैट पॉइंट तो 127 डिवाइड बाय -10 तो क्या आ जाएगा 12.7x तो x की वैल्यू है 12.7 कितना बनता है? अब जी चाहिए ना? टाइम फाइंड किया ना हाँ ये 12 आवर्स ओके 0.7 को मल्टीप्लाई करो 60 से क्या आता है चेक करो 42 मिनट्स नहीं ना 30 मिनट्स है। चेक करो वाला काम बहुत नहीं बनाएंगे बात खत्म। कितने साल electric train starts from rest at station A and moves along a okay electric train starts at A moves along a straight level ट्रैक track the train accelerates from 0.4 to this नहीं लिखा नहीं बनाएंगे हाँ at this to speed this the speed is then maintained for the distance of 200 meter 2000 meter find the trains retarded finally the train retards uniformly for 20 seconds before coming to rest at station B for this station journey from A to B Allahu Akbar अब करते हैं देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये नहीं समझ आई पे पे और रेस्ट पे था और फिर उसने स्ट्रेट लाइन मोशन की और वो यूनिफॉर्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये क्या सर आपने नहीं समझाने के लिए है बट वैसे नहीं बनाने की वैसे ही बनानी है लाजिम नोट फॉर समझाने दिस इज नेसेसरी ओके लुक एट दिस नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्ट एट स्टेशन ए मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट level track the train accelerates uniformly at 0.4 to a speed of this a पे था इधर टाइम 0 पे और तब उसकी वेलोसिटी 0 ये वेलोसिटी है बाय द वे और ये है टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो कितने मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया सपोज इज 16 मीटर पर सेकंड तो ये स्ट्रेट लाइन ये इधर तक आ गया ओके द स्पीड इज देन मेंटेन फॉर displacement of 200 meter 2000 meter finally the train retards uniformly अब ये हमें मेंटेन रखा कोई सेम बन रहा है टाइम नहीं दिया हमें बट हमने मेंटेन रखना है देन finally the train retards यानी deaccelerate uniformly for 20 seconds before coming to rest और थोड़ा सा इसको इलोंगेट कर लेते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो भी है इट कम्स बैक और जो टाइम है इस पाथ के लिए इधर से इधर वो 20 सेकंड इधर से इधर तक 20 seconds okay only for this part okay okay ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और कुछ दिया था और इधर एक्सेलरेशन जो है इस पाथ का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन दे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी दे दे ओके ओके टाइम नहीं दिया यार ये हम कैसे करेंगे चलो ओह क्वेश्चन ही पहले वो है फाइंड द टोटल टाइम टेक ये वाले को y कर देंगे y -20 और फिर सॉल्व कर टोटल टाइम तो 20 सेकंड्स होगा सिंपल यार अबे इजी हो जाए पहले इस पोर्शन का ढूंढते हैं फिर फायदा अच्छा अलग-अलग फाइंड करना
हाँ देखो, इस ड्यूरेशन के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है ना। हमारे पास होते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, राइट। सो वी एफ फाइनल कितनी है 16, इनिशियली कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना है 0.4, तो टाइम कितना आ जाएगा 0.4। दिस विल बी 160 डिवाइड बाय 4, 160 डिवाइड बाय 4 कितना आता है 20 40। 40 आते हैं। चेक कर चेक कर। सेकंड्स, तो इधर से इधर तक 40 सेकंड्स। बस फिर आपको जल्दी कर उमर, सर कोशिश कर रहा हूं। सर आप तोड़ देंगे। सॉरी बैंक अकाउंट हुई थी मेरी। 40 सेकंड, तो इस बात का आ गया 40 सेकंड। अब इस बात का कैसे मालूम तू, मैंने तुझे मार डालना है, तूने अभी आंसर देखा ना, मैं तेरे हाथ तोड़ देना है, सब्र कर। आंसर चेक कर नहीं सर, मैं अभी आंसर आया ही नहीं है, कैसे चेक कर, आंसर ही तो आया है। ये नहीं आया अभी, पूरे पाथ का देखना है। ओके। हाँ इसमें हमें डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस कितना दिया है 2000 मीटर, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है 16 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास होता है स्पीड यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 16, ये क्या लिखा है? अच्छा अच्छा। तो कितनी आई है 125 सेकंड। सो इधर से इधर तक 125 सेकंड, तो 40 प्लस 125 प्लस 20 185 will be, करूँ आंसर? so total नहीं, total time will be 180 40 plus 125 plus 20, तो कितना आ जाएगा 185 सेकंड, ये टोटल टाइम लगेगा उसको। ओके चेक करूँ आंसर? नहीं, पूरा सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे, ओके। गलती करेंगे फिर चेक करेंगे। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये ए था नहीं, इधर हम बी पे एंड हुए हैं, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? नहीं दूसरे स्टेशन गया है, यू राइट, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता ना, तो वो जीरो हो जाता है कि अपने डेस्टिनेशन पे होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और उसने ये बोला है कि इट मूव्स फ्रॉम ए अलोंग स्ट्रेट एंड देन एंड स्पीड इज देन द ट्रेन यूनिफॉर्मली टू 20 बिफोर रेस्टिंग एट स्टेशन बी, ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, किया था वो करेंगे। वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो सर वो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा ना, आप क्या करो, हाँ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है डिस्टेंस, मगर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वाला हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ आप ये करो कि वेलोसिटी इधर 0.4 है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो इधर डिस्प्लेसमेंट और इधर डिस्प्लेसमेंट, मगर इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इधर अगर हम यूज कर ले वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस नहीं है ना। वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी कितनी थी 16, VT हो जाएगा। सर 0.4 नहीं थी, क्या चीज़? वो फाइनल वेलोसिटी 16 थी, जो ऊपर आई थी 0.4 इसकी कितनी थी? वो 40 एक्सेलरेशन है। ओ सॉरी 16 है तो 40 करेंगे ना, हाँ तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट। मगर प्रॉब्लम पता है क्या, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इट इंक्रीज टू 16, एक्सेलरेशन ये तो और इसमें एक्सेलरेशन भी है। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ वेलोसिटी के उसके लिए ये क्या बात है? गलत तो नहीं कुछ क्वेश्चन में जी हम देना होगा। ओके लेट्स डू ये वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी कितनी थी 16 मैक्सिमम, और इनटू टाइम कितना लगा 40 सेकंड, तो कितनी है ये 640 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। ओके हाँ में से बनता ये पहले पाथ का हो गया, दूसरे में हमने देखा कि कितना यूज हुआ था 2000 दूसरे में मीटर, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट था ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। होती है, तो भी अब ये पॉजिटिव आएगा, और लास्ट में क्या था वेलोसिटी 16 ही थी, मगर टाइम कितना था 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा नेगेटिव नहीं आनी। नेगेटिव ले हाँ -320। 320। अब ऐड करो 640 2000 एंड नेगेटिव 320, चेक करो कितना आता है वो है
2320. So this will be the total displacement. Displacement to 2 into 0.4 0.4. हाँ, तो आप मालूम करो 16 का स्क्वायर कर और डिवाइड बाय 2 into 0.4. 2 into 0.4 320. तो सही है. ओह, ये तो कम हो गया. ये नहीं है ऐसे 3 कितना है? 320 वो कैंसिल हो गया नहीं 2000 ज्यादा रह है ना. जाएगा अबे 2000 रह जाएगा क्या हो गया ये तो दोनों कट जाएंगे. हाँ, और ये कर ले 320 प्लस 320 और 2000. वो 640 हो जाएगा सेम नहीं, प्लस 640 हो जाएगा डिस्टेंस नेगेटिव और ज्यादा हो जाएगा. 2640 आंसर आएगा ज्यादा हो डिस्टेंस जाएगा पॉजिटिव तो नहीं लेना. नहीं ले सकते उमर. वो नीचे को जा रहा है उसने डिस्टेंस नहीं बोला ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला उमर. हाँ सॉरी वही डिस्प्लेसमेंट. सर क्वेश्चन में है वापस एक दफा पढ़ना फाइंड द पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी. B. Okay, wait. Bismillah. I moved here to here. उसने ये कहा तो नहीं है कि ये एक्सेलरेशन है बताया उमर. नहीं कहा 0.5 meter per second square. ओ सॉरी A uniform acceleration. टाइम हमारा सही है ना? इस तो टाइम हमारा सही है तो फिर हम कैसे क्या गलती कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ हो रही. चेक करूँ आंसर. एक गाइड मिनट. से चेक कर लूँ यही. हाँ, गार्ड से चेक करते वेट. इसका एरिया क्या है? हाफ. लेंथ इसकी कितनी है? 40 और हाइट इज 16 और 125. ये तो 200, ये 2000, ये प्लस 20 इंटू 16 हाफ. ये कैलकुलेट करूँ हमदार. इससे क्या है? पूरा निकाल रहा हूँ सर इसकी एक्सेलरेशन 0.8 आई है. सही आ रहा है इससे सही है. 2480 इससे सही आ रहा है ना? आपने ये वो क्वेश्चन गलत है. क्या यूज किया नहीं, ये कैसे ये मैं बताता हूँ. ये गलत है. उसने आंसर पीछे डिस्टेंस का दिया हुआ है. आंसर उसने पीछे, क्योंकि मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया. वो क्या है? 2480. 80 कुछ डिस्प्लेसमेंट लिखा. और उधर लिखा डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर तो चेक कर लें. सिर्फ ये बताऊंगा कि हमने एक जो बड़ी गलती की है ना, वो ऊपर भी सही करें पूरा वो करते हैं. और ऊपर भी नहीं ये तो 320 वो सारा ही हटा दिए. कोई नहीं, ये सारा मेरी गलती है ना. नहीं ये आंसर तो सही आएगा जब आप प्लस करेंगे. आई नो. दोबारा बना दो. डायग्राम ये रही ना, इधर देखो. ये भी मिटा दे फिर तो सर जी आंसर तो सही आना है तो आपने मिटाया क्यों? ओ वेट, एक्सप्लेन दोबारा करते हैं ना, वीडियो में फ्रेश आएगा. देखो, यू आर फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस एंड दिस. सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बस ऐड करना. एक और चीज़ बात, व्हेन यू हैव वेलोसिटी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन होता है, यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग वो 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. इससे मालूम करते हैं. और पहले मोशन के लिए d1 के लिए डिस्प्लेसमेंट d1, d2 का उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, इट्स 2000. और d3 के लिए भी यू विल यूज द सेम इक्वेशन. यू विल यूज द सेम इक्वेशन. सो इससे हम अगर इसको सॉल्व करें, s विल बी इक्वल टू vf स्क्वायर 16 स्क्वायर. इनिशियल 0 था, 0.4, तो 16 स्क्वायर 320 360 320. ये आ गए पहले का. और दूसरे का उसने डायरेक्ट दिया हुआ है 2000 मीटर. 2000 मीटर. लास्ट के लिए I'm gonna do this here. That will be 2as is equals to सेम करेंगे पहले vf square minus vi square. But 2 s will be equal to, my bad, ऐसा अपना है क्या s will be equal to, फाइनल अभी 0 है, स्टॉप हो जाएगा. फाइनल 0 है, इनिशियल 16 है, तो 0 माइनस 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a. इधर d एक्सेलरेट हो रहा है, उधर एक्सेलरेट हो रहा है, इस इधर d एक्सेलरेट. तो ये क्या होगा? माइनस 0.4 इंटू, तो 16 स्क्वायर. उसने ये तो नहीं कहा कि -0.4 से डी एक्सेलरेशन हो रही है
हाँ ये नहीं बताया, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज उससे सी डी एक्सेलरेशन हो रही है, हाँ सेम मतलब मगर हमें नहीं हम अजम्पशंस तो नहीं कर सकते, हमें एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इस मोशन में मालूम करनी पड़ेगी. फर्स्ट फाइंड डी एक्सेलरेशन है. डी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? वी एफ स्क्वायर, सॉरी ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ गई? क्योंकि इधर एक्सेलरेटर हमें पता था मगर हमें डी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता, तो हम वी वी एफ वी आई ए टी. अल्लाह हाफिज़, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिजिक्स. वी एफ कितना है? 0 16 नहीं पता, टाइम पता है 20 लास्ट की. 20 है 20 एक्सेलेंट, बस इससे एक्सेलरेशन आ तो जाएगी. माइनस 16 बाय 20 1/4 4 पता नहीं क्या है 0.8 और नेगेटिव होगी वाई बिकॉज हाँ अब आया ना उधर ये भी तो जाके negative नहीं था, नेगेटिव इधर आ गया प्लस. अब हो जाएगा 2s वी एफ स्क्वायर माइनस या स्क्वायर, तो s विल बी इक्वल टू विच इज d3 0 माइनस 16 स्क्वायर बाय 2 इंटू माइनस 0.8. 16 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 0.8 160, तो 320 160 2000 टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 320 to 160 2480 मीटर. माशाल्लाह, क्या sketch the displacement diagram. कर सकते हैं हम, let's do it. टाइम तो हमें पता है ना, 185 पहला पोर्शन क्या था टाइम का? 40 हाँ ये वैसे डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम क्या था? 40 प्लस 80 125 125 हाँ और 60 125 20 और 20 20. 140 के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट आई थी 40 सेकेंड्स के लिए? 320 320 यस 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 फिर 2000 3 320 फिर 2000 तो और सबर तो करो, ड्रॉ कैसे करना है? ऐसे ग्रेजुअली जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट कौन सा सीधा होगा? अब 2000 गई थी ना बाद में 2000 गई थी ना, क्या हो गया? हाँ हाँ 2000 आप परेशान क्यों हो मुझे 2000 पहल ये वाला ही बन गया पूरा सीधा सर बनाया, ज्यादा सीधा। ऊपर ले गई ये सर ये तो ऊपर ही जाता रहेगा. अब नहीं अब वो फिर अब drop 160 आएगा ओ हाँ 160 160 अब और फिर 160 उसका आधा 320 का वो ये हो क्या रहा है? इसका कैसे बना? वो है ये कांस्टेंट किस बात का कांस्टेंट? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाँ. के साथ तू नहीं खोला क्यों है? ऐसे ही देख रहा था. नहीं खोल, तू डिस्टर्ब कर दी तूने, मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर दी. वेट करो, ओके सब कुछ खराब हो गया. वेट ही हो रहा है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? 2 480 एक्सीलेंट 0 और 160 2480, ये आखिरी डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल जो होगा सबको ऐड करके. पहले 40 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना तक गया था? 320, तो हम गए 320. ओके नेक्स्ट 125 में कितना गया था? 2000 तो इसके साथ 2000 ऐड करो, तो 2000 इसके साथ ऐड करो तो क्या बनता है? 2320 तक गया. अबे बन जाना. ओ और फिर 160 फिर 160 ऐड कर लो तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. और फिर 160 और नेक्स्ट 160 ऐड करो कितना आता है? 2480 वो ओ लिखिए ना. इतना फर्क, इतना दूर लग गया, थोड़ा करीब कर दो इसके. इतनी वैल्यू नहीं है ना, हम इतना नजदीक कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लो. ठीक है गंदे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे बन रही है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सीधी उधर डी एक्सेलरेशन वगैरह है ना, इधर नहीं है. डी एक्सेलरेशन विद नो सॉरी, वो डी एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें ये है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है. इधर डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्प्लेसमेंट का, सारे डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट की है सर. तो ये चावल डिस्प्लेसमेंट ही है वो भी. क्या करना था मैंने? खाने के यार मैं 2480, 480 तो बहुत कम बढ़ी है.
हाँ इसलिए उसका इस तरह बना। बहुत क्या कम बड़ी है, तो ये इस तरह ये कैसे रही? बताया तो है ना। देखो 160 मैं बड़ी बता है, मैं थोड़ा होता है 160। नहीं, स्केल बहुत बड़ा है ना, स्केल बहुत बड़ा है। स्केल एग्जैक्ट ले लेते हैं जस्ट सो दैट वी डोंट, तो स्केल 320 से ले नहीं डिफरेंस कांस्टेंट रखते हैं। अल्लाह तेरा, देखो 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इतना डिफरेंस लो कि इधर 240 आ जाए। 2480 था ना, 320 से ले सर, वो रहा करके 24 2480 डिवाइड बाय 6 नहीं हो रहा, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक में कितने का लूंगा, 310 620। 620 एंड डॉट 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 छोड़ना, अच्छा 2480 2480 उसके नीचे आएगा 2320। 2480 माइनस 310 2170, ओके। और पहले 40 सेकंड कितना डिस्टेंस था, तो ये 310 है ना, जी सर 10 ऊपर थोड़ा तो ये इधर कहीं आएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ओके उमर। अब एग्जैक्ट जा रहे हैं। और फिर लास्ट 2000 ऐड हुआ था ना, तो 310 प्लस 320 है राइट, प्लस 2000 नहीं, वही सही था, वही सही। मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 2320 23 बीच में करें। इधर कहीं आएगा राइट, यस ये समझ स्टार्टिंग में भी यही बन रही थी। सही है, ये एग्जैक्ट है, ये अच्छा है ना, स्केल पे बना रहे। और अब इसमें और लास्ट में कितना फर्क है, इधर तक आने राइट, ये है ना, ये वैल्यू है ना, ये आना है ना, ये ऐसे बस खलास, दैट्स इट आंसर। ये बनता है, वो तो है ही फजूल। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तालियां ये क्या क्वेश्चन है, क्या बातें कर लो बस। वोल्टेज कितना दिए, कॉस टी, और करंट कितना दिए, 10 एम्प्स, ओके 10 एम्पियर। हमारे पास होता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू भाई जी नहीं होता, आई जेड, होता है करंट इनटू एम्पेडेंस, तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट विल बी एम्पेडेंस। वोल्टेज कितना है, 3 cos t डिवाइड बाय 10, तो एम्पेडेंस कितना आ जाएगा, 10 है, 10 द एम्पेडेंस। इसमें मुश्किल क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये वैल्यूज मुझे गलत लग रहे हैं। एयरटेल कितनी इजी ओके सुनो, टाइम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, अभी तो using the following data, draw time displacement graph for moving object. Use the graph to find the average velocity for first 4 seconds, for next 4 seconds, for the last 6 seconds and total displacement. बस 4 सेकंड तो ये हो गए। ये वाला ग्राफ यूज करना है। ग्राफ बनाने ग्राफ बनाना तो नहीं है, उसने कहा है वो ग्राफ यूज करो जो उसने दिया है। टेबल के यूज करके इससे ग्राफ ड्रॉ values दी है करो। ना, ड्रॉ करने ग्राफ चेक तो कर ड्रॉ कहाँ लिखा हुआ है कि ड्रॉ करो? ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके कितना फर्क आ रहा है टाइम का, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 0 2 4 6 8 10। अगर हम नीचे आप टाइम ले रहे हो ना, 2 4 6 इन लाइंस को यूज कर लेते हैं यार। 12। थोड़े सा रैप बना देना, क्या हो गया। रफ नहीं ना, वो उस पे शो करना पूरा। वो नहीं आया पिछले पूरे। अरे ये मैंने की है तेरे से ज्यादा। कौन से, ये किए मैंने सर के 2 साथ 3 4 4 6 8 1 2 तो लिखी ज़्यादा हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 12 14 16 भी है। 16 से 16
और ये टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या है 6 और मिनिमम 0। सो 0 1 2 3 4 5 6 तक ही बजाना है क्योंकि क्लियर बनेगा ना। 0 पे 0 ओके सो जब टाइम 0 था डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो ये पॉइंट हो गया। टाइम 2 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 2, टाइम 2 तो डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया। 4 पे 4 और 4 पे 4 ओके वेट गलती हो गई, ये 2 है। हाँ ये 2 ये कैसे 2 है? ये कैसे 2 हो गया? गलत बना दिए सर। मैं बोल भी रहा था सर मैं कह रहा हूँ इसकी पहले सुनिए कर। हाँ किसको इल्म है वो नहीं वकार आपको इल्म है। हाँ वैसे सही भी हो जाता है। 2 पे 2 है और 4 पे 4 पे 4 4 है कोई बात नहीं। और 6 पे 4 है वापस, 6 पे भी 4 है 8 पे भी 4 है 8 पे भी फुल सर उसने बोला है 4 है सही बोला। और 10 पे 6 है यानी इधर से इधर रेस्ट पे और फिर वो वापस ऊपर चढ़ गए ये भी ऊपर ऊपर चढ़ फिर गए 4 है और फिर 4 है अब नीचे आए। 2 है और फिर 4 2 0 डॉट ही लगाया सर 4 वाला डॉट अल्लाह अकबर, 4 है फिर 2 है फिर 0 फिर 2 है 2 है और 0 फिर ये 0। So he moved like this यार ये बहुत मस्त है। and then this, फिर रेस्ट then this, फिर then वापस ऊपर this, गया। then this, अबे वो हिल वाली गेम नहीं आती थी फिर ये और फिर ये। क्लाइम हिल गाड़ी वाली। So time displacement सही मस्त है यार तुझे देख के लाइटें मार किया कर यार। displacement time टाइम अब वेलोसिटी 5 okay time in seconds है and displacement is in meter है। Okay using the graph find average velocity for the first 4 seconds। पहले 4 सेकंड के लिए average velocity चाहिए उसको। how would you find that? ये स्लो so you find the slope of this for slope you take 2 2 points points. so I'm going to take this point and this point is 0 0 0 0 and this is 4 4 4 so velocity average equals for this duration y minus y divided by x minus x यानी 4 minus 0 and 4 माइनस x1 this will be हाँ तो यही की है एक ही है ना, तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर सही है चेक करो आंसर स्क्वायर क्यों आएगा वेलोसिटी में? वो ए लिखे हैं किधर ए लिखा मैंने? एवरेज ये लिखे हैं आंसर चेक करो, गलत है सही है? मैं चेक कर रहा हूं ये ओ ये कर रहे हैं सही सही है ओके पहला पार्ट हो गया। एक दफा उमर से पूछ ले, मैं कह रहा हूँ कंफर्म कर। गलत है for next 4 second for next 4 second 2 और 2 एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0 0 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है ना। 0 है सो एवरेज वेलोसिटी इसे एल में याद for 4 to इधर 4 to 8 जो है वो 0 है 0 अब 6 सेकंड्स लास्ट 6 सेकंड मीटर पर सेकंड। ये भी सही है। फॉर हां वो भी अब उसने क्या बोला है? लास्ट 6 सेकंड्स। तो इधर देखो 2 2 एंड 2 8 से 14 -1 आता लास्ट 6 सेकंड बोला उसने ना, जी जी तो लास्ट ये है ना 2 2 एंड 2 तो कितने हो गए? 10 से 6। सो 10 से 10 पे मैक्स थी 6 16 पे 0 इधर तक, तो इसका वो मालूम करो, स्लोप मालूम करो। तो एक ये 16 पॉइंट ले लो 0 16 और एक ये पॉइंट ले लो। ये जो पॉइंट है ये है 10 6 और ये जो पॉइंट है ये 16 0। तो आपके पास स्लो y माइनस y y2 माइनस 6 माइनस जो भी ले दो इस सेम 6 माइनस 0 एंड 10 माइनस 16 -1 वी एवरेज पीछे से देख के देख के बता 6 बाय माइनस 6 -1 मीटर पर सेकंड। पहली दफा y is minus 1 क्योंकि नीचे जा रहे हैं ना y2 माइनस Deaccelerate। डी एक्सेलरेट सही है बट नेगेटिव में तो नहीं पॉजिटिव में डी एक्सेलरेट कर रहा है ट्रस्ट योर गट्स नो
डीएक्सेलरेट नहीं कर रहे, डायरेक्शन ऐसी है डायरेक्शन चेंज कर रहे, जाते जाते यू टर्न ले लिया। जैसे एल में आ रहा है चलो क्वेश्चन नंबर और 6। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओह सॉरी, वो तो वही है ना, जीरो होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट मांगी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा 1 0, ये तो नहीं की थी नालायक, 0 क्यों करना? वो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से वापस नहीं आ गया वहीं पे, इसीलिए जीरो नहीं आएगी। एवरेज डिस्प्लेसमेंट मांगी उसने, एवरेज डिस्प्लेस टोटल वेलोसिटी थोड़ी मांगी है, तुम क्या कर रहे हो? टोटल डिस्प्लेसमेंट मांगी है। टोटल जीरो ही होगी क्योंकि जिधर आया था वापस उधर आ गया। जीरो ही है वैसे ही क्या है जीरो। पहला सवाल है जो गलत नहीं किया। क्लोज लूप बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब क्लोज लूप बने तो जीरो ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 says Ahmed leaves home 8:11 p.m. AM. He cycles at speed of 16 km per hour for 90 minutes. He stops for half an hour, which is 30 minutes. Ahmed then cycles home and arrives at 3 p.m. ये नाम वाले बनाता हूँ। साइकिल चला Draw the displacement time graph for showing Ahmed's journey. ये एक्सरसाइज में अब आगे ग्राफ बनाते रहना। लग तो यही रहा है। ऐसे ही लग रहा है सारे। ये फेंकेंगे उठा के, क्यों फेंकेगा तू? इसे फेंक, ये देख, ये नहीं हमारा ये तो देख, साइड है। Ahmed leaves home at 11 AM AM. He cycles at a speed of this. Speed से हमारा कोई relation ही नहीं है. But still he cycles at this speed for 90 minutes. तो कितना 90 minutes कितना बनते हैं? 1 घंटा 30 मिनट 1.5 hour, right? मिनट्स में ले लेते हैं सपोज। 12:30 तक वो साइकिल चलाता रहे। मैं बताता हूँ 11 से स्टार्ट करें, 12:30 टाइम 11:30 12:30 तक वो साइकिल चलाता रहे। मिनट्स में कर लो, बेटर है। तो 90 मिनट्स अभी ही होगा टाइम ना। नहीं है, इधर टाइम है ना। टाइम ही है, एक्स एक्सिस सही तो कह रहे हैं, मिनट्स सही में ले तो लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। चलो ठीक है। ज़्यादा नहीं चला जाएगा मिनट्स में। नहीं 0 मिनट्स में अगर हम ले ले कि दिस इज आवर 0 मिनट्स, सर इस तरह नहीं कर, ऐसे कोई 11 ही ले लें उसको। एज्यूम करके नहीं लेना। और नहीं ना हम इस सर्च टाइम नहीं करें। 11 12 सर जैसे ये देखेंगे इधर है, पीछे करें सुबह के रूप जैसे में ये सब चीज़ों को 9:30 बोलने हाँ, ऐसे इसमें कर फिर रहे हैं। शायद बहुत गलत हो गया। सर राइट तो चले मसला 11 AM हमने स्टार्ट किया, ठीक है। 11 12 लिखे फिर 12:30 लिखे। और फिर ये हाँ, सपोज सही कह रहे हैं। 1 2 3 आधे घंटे का ले रहे हो ना। 12 और फिर 12:30 सपोज 11:30 11 11:30 12 12 13 and 13, 12:30 ये 12:30, okay? This is आधे घंटे से 13, this is 14, this is 15, बोला था मैंने। okay? हाँ, Okay. वो बोल रहा है कि 90 मिनट्स के लिए इतने स्पीड से गया, he stops for half an hour, इसके बाद 12:30 के बाद half an hour वो रेस्ट पे रहे। ये थक गया। Easy 11 है। से शुरू हुआ, ये क्या बात हुई? सही है ना? तो 12:30 वो एक ड्रा बजे करेंगे तक सब रेस्ट पे रहा। ये बस डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट ग्राफ, लाइन जाएगी और फिर सीधी जाएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। He stops for half an hour, Ahmed then cycles home around 3 p.m. अच्छा जब 1 स्टॉप 2 होगा 3 लिखे हैं सर, कैसे लिखा ये हुआ? ब्रैकेट में नहीं, नीचे लिखते हैं इसको 1 2 3। नहीं पता चल रहा है ना। मैं ये बता वाली दूं ना, वो इजी थी। हो जाए, इजी हो जाए, इजी हो जाए। सर वो आज समझ ये आ 12 रहा है। बज गए ना, हाँ 12 बजे ये 1, ये 2 और ये ये 3 3 PM तो इधर पहुंच गया, घर वो वापस आ इधर से इधर। और किस स्पीड से गया? 16 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादा तेज। नहीं, उसने स्पीड इधर नहीं बताई। आगे वाले की नहीं बताई ना चलो। Ahmed then cycles home and उसके बाद यही स्पीड होगी फिर। सेम स्पीड से, ये भी तो नहीं बताया। नहीं सर अभी डिस्प्लेसमेंट का बता रहे स्पीड फाइंड तो हैं। नहीं करनी। डिस्प्लेसमेंट में सबसे कर पहले सकते हैं आप सर। में किसी इधर आप से स्पीड मालूम कर सकते हैं। मैं ओके बताता वेट वेट मुझे तो ये बताओ पहले, ओके इधर सुनो। हूँ। अच्छा 16 किलोमीटर पर सेकंड, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने में आपको डिस्प्लेसमेंट एक भी नहीं पता फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 16 किलोमीटर पर आवर को यूज करते हुए और 90 मिनट्स के लिए विच इज 1.5 आवर 1.5 होगा, 1.5 घंटा। घंटा। सही कह रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करके इसको चेंज करो, हाउ मच किलोमीटर्स कवर किया उसने, चेक करो, कैलकुलेटर यूज करो, घर में हाँ जल्दी करो जल्दी करो।
बड़े तेज है ये लोग। मैं बता रहा हूँ सर, ये नाम वाले ऐसे ही होते हैं। क्वेश्चन गलत है। नहीं, ऐसे कैसे गलत है? टफ है तो गलत। बस जल्दी दे दो, इसको दे दो, ये जो मेरे सामने बैठा है उसको दो। क्या करूँ? 16 into 1.5 करो, कितना है? 24। सो जब उसने 11 PM स्टार्ट किया 12:30 PM तक ये 24 डिस्प्लेसमेंट तक है। लेट्स सपोज दिस 24। क्यों? ऐसे कैसे? और है ना, जब 11 PM स्टार्ट किया 1.5 के लिए ट्रेवल करे इस स्पीड से, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की? 24, क्योंकि आप ये तूने मल्टीप्लाई किया ना, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ही स्टॉप्स फॉर हाफ एन आवर। ये जो आवर है इसके लिए उसने स्टॉप ले लिया। स्टॉप किया 1 बजे तक। ओके, एंड देन ही साइकिल्स एंड अराइव्स एट साइकिल्स होम। वापस घर आ गया, वापस जीरो हो जाएगा फिर से। घर आ गया। अच्छा बना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी है। पहले 1 घंटा 1.5 hour he traveled for 24 kilometers. Then he stopped for half an hour and then he traveled back home. तो जितना दूर गया उतना ही वापस आएगा ना, तो 24 किलोमीटर वापस आ गया घर, वापस और 1 बच गया। 45 किलोमीटर चलेगी। ओके, टू 24 किलोमीटर। सो वाज अ गुड। जी सर। ये तो पहले का आंसर आ गया, ग्राफ बन गया। दूसरे का आंसर है कि क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाट इज अहमद्स एवरेज स्पीड ऑन द रिटर्न पाथ ऑफ हिज साइकिल। रिटर्न पाथ पे एवरेज स्पीड चाहिए। सो पॉइंट क्या है हमारे पास? 24, 13, 13 15 और 0। एंड 24 एंड 0, सॉरी 15 एंड 15 0। सो क्या हो जाएगा? 15 करना पड़ेगा। 0 minus 24। 24 minus 0, उसने बोल दिया। 15 minus 13 minus 15. How much you get? 12 minus 12। ओके 12 है। minus 12 Minus 12. हाँ। देख कॉमन सेंस डीएक्सेलरेशन हो गया। प्लस 12 है पीछे। गलत है। कैसे? वो तो Minus. डीएक्सेलरेट हो रहा है। Plus 12. Sorry, Percent. minus 12. गाइस व्यूअर्स वजह इसलिए गलत है उसका कि ये होम है, राइट? होम, he traveled, और फिर he वापस stopped there and then he came back की velocity लेफ्ट पे होगी, which should be negative, so negative 12. सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वो दबीर अंकल आ रहे Question number 7. हैं। शाहरुख इसके बुक Dabir leaves at, ये फिर दबीर आ गया। किधर था दबीर पहले? ये पता नहीं, 1 बजे, 1 नहीं 2 बज रहे। Dabir leaves at 1400 14 PM 14 PM, हाँ। He drives, मुझे कैसे पता है अबे PM 14 है ना। PM He drives at average speed of this for 3.5 hours. जब he stops his journey for 30 minutes, रुक गया 30 minutes के लिए, then he drives home at 70 km/s. Draw the distance, show Dabir's journey. ये तो सेम ही है। बस ग्राफ बनाने बस ग्राफ ही बना, बस छोड़े फिर करना तो पीछे पड़ेगा। बना है, जस्ट कैड पीछे बना तो ऐसे कॉपी कर। हमने अपना बनाना है। मैंने कुछ नहीं सुना। उस क्या कर सामने बोलो। खुदामा हुए 14 पे उसे स्टार्ट लिए, 14 15 16 17 हाँ 16 सर 14 15 16 17 17 18 कब तक का पूछा? ऐसे ही बस 19 तक ड्रॉ करो। ये है टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ टाइम, ओके, इन आवर्स एच में, और डिस्प्लेसमेंट इन किलोस मीटर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल Dabir leaves at this, okay, perfect हो गया। He drives an average speed of this for this much time. ये कितने घंटे है? 3.5 को मल्टीप्लाई करो 14 से, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास। 49 सो ही कितने घंटे के लिए? 3.5, 1 घंटा
2 घंटा 3 घंटा 7.5 इधर तक, और कितने डिस्प्लेसमेंट किया? 49 सपोज दिस 49 भी तेज है यार, इधर तक आ क्या गया। फ्लैश हो सकता है तभी ये हो दबी ने ट्रैवल किया, देन फिर वो वापस आए दबी स्टॉप्स फॉर 30 मिनट्स, तो हाफ आवर 18 18 तक तक वो वो रुके, स्टॉप चला पे गया, ये भी बड़ा तेज है। और देन ही ड्राइव्स होम एट, उसकी भी स्पीड दी हुई है। ये भाग अच्छा ड्राइव्स गाड़ी है। हाँ, नाइस वन, स्पीड दी है मगर हमें ये नहीं बताया कि उसका ड्यूरेशन ऑफ, तो उससे फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि वो 49 गया हुआ है, स्पीड क्या दी हुई है? 70, तो स्पीड इज इक्वल्स टू displacement which is 49 divided by time, तो time will be equal to 49 divided by, 70 तो 49 divided by 70 how much you get? 13.7 तो कितना टाइम लगा उसको? 0.7 0.7, यानी कितने मिनट्स? 60 से multiply मल्टीप्लाई by कर, 60 42 मिनट्स बड़ा स्पीड है। हाँ 14 और 70 में फर्क है ना, कितना सेकंड्स, मिनट्स? 42, यानी एक ये पूरा घंटा है ना, तो अगर ये इधर कहीं सपोज 49 है, मिनट में कैसे होगा? ऐसे ही दिस इज द जर्नी ऑफ जनाब, है और कितने मिनट्स में पहुंचे? उधर लिखते हैं ना, 42 उधर लिखते हैं जो आंसर आया था। 0.7 hours which is 42 minutes which is in almost here, और रफली बनाया जाए तो हम इधर अगर करना भी चाहे तो हम इधर ये कर सकते हैं कि 42 minutes, ओके। जाने की स्पीड ये कितनी इम्पोर्टेंट है। 70 पे वैसे Good question, good question. 8 में विड्रॉ ही करना है। तो कर ले। Helicopter leaves Islamabad at 9 o'clock. Flights for 45 minutes at 80 km per hour. It lands for 20 minutes. Okay. The helicopter then returns to its base in Islamabad, flying at this much. Draw this. ये खुद कर लेना. ये क्या बात हुई? तो खुद कर लेना ना, सेम ही नहीं है. नहीं आप ही करेंगे। सर पिछला गलत है। नहीं नहीं ऐसा कैसे? उम्र क्या उम्र कह रहे पीछे गलत आंसर 9 flights for 45 minutes. Oh my God, minutes में change कर दिया. Should we do minutes? Let's do it in minutes. कोई फर्क तो हमें नहीं पड़ता. क्या बात है। घंटे में 9 ही लिखे ना 9:45 लिख दे को टाइम भी रहने दे सर 9 o'clock start लिया. हाँ 10 o'clock, 11 o'clock, 12, 13 14 13, 14, so and so forth. Okay. और it flies for 45 minutes at this speed. तो 45 minutes कितने घंटे बनते हैं? Divide this by 60. 0.75 0.75 को मल्टीप्लाई करो 80 से, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 60 सो 0.8 सॉरी 78 था 75 आवर्स थे, और स्पीड हमें पता है कि 80 है, सो मल्टीप्लाइंग दिस टू हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी 60 60 इधर आ जाएगी। किलोमीटर. सो हमारे पास नॉट 1 आवर 9:45 यानी इधर कहीं 60 किलोमीटर उसने सपोज ये 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर तक हम पहुंच गए. ओके. देन इट लैंड्स फॉर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स उसने लैंड किए लैंड किया. ये क्या एकदम नीचे जाएगा लैंड नहीं लैंड 10:05 लैंड मिनट नीचे तक चला गया तो ये रेस्ट नहीं किया रेस्ट 10:05 मिनट तक उसने रेस्ट किया 10:05 मिनट, तो इधर अप्रोक्सीमेटली कर लो, तो ये उसने रेस्ट किया, खुद ही रुका रहा. एंड फ्लाइज सॉरी एंड हेलीकॉप्टर देन रिटर्न्स टू बेस. अब भी रिटर्न कर रहा है बेस इस्लामाबाद, फ्लाइंग एट दिस ड्रॉ. अब टाइम नहीं पता हमें, बट हमें तो पता है कि उसने 60 थे, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 60 सॉरी स्पीड कितना दी है 100 डिवाइडेड बाय और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 60 डिवाइड बाय टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 100, तो 0.6 आवर्स. 0.6 आवर्स कितना बनता है? ये कौन सा फार्मूला से 105 था ना, 36 क्या 105 36 मिनट्स राइट. इधर कितने 10.5 10 10:05 मिनट 10 मिनट. अब 10 मिनट के +5 41 मिनट्स. फुल्ला ये क्या हो रहा है? इधर कहीं है, ये बहुत वो बनाना पड़ेगा, मिनट्स में बनाना पड़ेगा, बेटर है. ऐसे ही ग्राफ बनेगा. ऊपर वाले दिखा रहे हैं कैसे बने?
ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये वो जर्नी इसकी छोटी है, उसकी जर्नी बड़ी है. ये कौन सा फॉर्मूला है? s = vt. स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. कौन सा है? सही है 7 8. हाँ लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट नहीं आ रहा 7 वाला नहीं नहीं सही है, उसने डिफरेंट पॉइंट्स से साइड ऐसा तो ज्वाइन भी नहीं की क्या है पागल सा. इसमें ड्राइंग अच्छी हवा में ग्राफ है. Shut up and listen. 0 to 4, सर फोटो ले लेते ना अबे सब्र तो रख ले. 12. किसकी? कोई नहीं, ड्रॉ कर लेते हैं अपने, इतना कोई मुश्किल नहीं है. नहीं वो थोड़ा प्रोफेशनल इजी हो जाएगा काम 9. Okay, this is the graph. Okay, this is velocity and this is time. 4 वाला डॉटेड. अब प्यारा लग रहा है. Okay, so far so good. अब देखो पहला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है ये इंफॉर्मेशन देके कि the rate at which that heat accelerates. डेरिवेटिव लेंगे तो रेट मालूम करो जिससे एक्सेलरेशन कर रहा है. रेट वो होता है ना डेरिवेटिव इसलिए मुझे लगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, which is derivative exactly. स्लोप आपको क्या देता है? डेरिवेटिव एंड इट इज एक्सेलरेशन. जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आप क्या दे रहा था? वेलोसिटी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देते हैं? एक्सेलरेशन. सो फाइंड दिस स्लोप ऑफ दिस. दिस पॉइंट इज 0 0 and this point is 4 9. So acceleration will be 9 minus ये 9 है ना? 0 4 minus 4. और 4 minus 9/4. which is 2.25 meter per second square. So acceleration is 2.25 meter per second square. Part 2, the displacement from starting point of athlete the displacement from the starting point of athlete after 12 seconds. Total अब displacement. displacement मांग ली उसमें. हाँ, किससे मालूम करो? 12 से. अबे displacement. Oh, ना like displacement मांगी है. Displacement कैसे मालूम करोगे? मालूम है ऐसे करेंगे वो. एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब? स्ट्रेट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट. Starting point से इधर से लेके अच्छा अच्छा. जर्नी अगर मैं जनरली ड्रॉ करूँ तो एक गाड़ी है, आगे गई है. एक्सेलरेट कर गई, फिर ओके, पीछे वापस आ गई. और फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ गई है. ये वापस नहीं आई है ना, लाइक ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. सो स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सेम. स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है आपको क्या देता है? डिस्टेंस. सो इफ यू फाइंड डिस्टेंस दैट इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट. तो इस सब का तो you just find this area and this area. रेड. Yeah. So 1/2 ट्राइंगल का एरिया क्या जगह? लेंथ कितनी है? 4. हाइट कितनी है? 9. प्लस इसकी क्या जगह? लेंथ कितनी है? 8. हाइट 9. 4 divided by 2. 2 into 9. 18. 8 9s are 72. प्लस करो. सही है 90. किस में था? मीटर में था? मीटर हाँ मीटर है. सही है Losers. Sorry. Diagram shows the velocity time graph of the motion of cyclists riding along a straight road. Acceleration uniformly from rest to 8 meter per second in 20 seconds. Then travels at a constant velocity of 8 meter per second for 40 seconds. Then deceleration uniformly with the rest in 15 seconds, and the graph is given. So graph है हमारे पास. वही करते समझ आ गई सब. पहले ग्राफ इस तरह गया है, 20 पे. फिर कांस्टेंट के साथ गया है, और फिर डीएक्सेलरेट कर गया. तब तक 20 था, कोई अशफाक की सस्पेंड हो गया क्या? ड्रामा 60 होगा? और 75 पे वो स्टॉप हो गया. हो गया रोहन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ और मैक्सिमम वेलोसिटी वो किसने अटेंड की? अबे आशिक. कितनी वेलोसिटी किया था? 8 मीटर पर सेकंड. फॉर 40 वेलोसिटी है टाइम 40 सेकंड पे लिख है, 40 पे वो मैक्सिमम पे है यही है 40 सेकंड, ये 60 और इसमें डिफरेंस है. दिस इज द ग्राफ.
पहला क्वेश्चन उसकी ग्राफ का है कि द एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल इन द फर्स्ट 20 सेकंड। पहले 20 सेकंड में एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे? स्लोप निकालने के स्लोप ऑफ द ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन सो जस्ट फाइंड द इधर स्लोप। तो कुछ भी नहीं 8 है, है। अच्छा मैंने लिखा है उधर ना, लिखा है। सोएगा। कैसे अजीब ये पॉइंट क्या है? 20 और 8। 0 और 20 So acceleration equals 8 minus 0, 20 minus 0. How much is it? 8 by 20, 1 by 4 by 2 by 5 minus which is 2 by 5 डेसिमल में बताओ ना, 0.0 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। acceleration पार्ट 2 है द डी एक्सेलरेशन साइकिल इन द लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड में डी एक्सेलरेशन चाहिए, तो उसका भी स्लोप मालूम करेंगे। वही है ना करना। तो पॉइंट ये क्या है? 865 पॉइंट ये पॉइंट क्या है? 865 नालायक 60 है। 68। और ये point क्या है? 75 किधर से आ गया? 65 किधर लिखा है मैंने? 75 लिखा हुआ मैं खुद ही बोल सॉरी ये पॉइंट क्या होगा? 75 0 75 0. Acceleration will be 8 minus 0, 0 60 minus 8, 75. डेसिमल में बताना। 0.5 0.5 मीटर पर सेकेंड, हाँ, 0.53 मीटर पर सेकेंड विद द नेगेटिव। ओके, नेगेटिव लाजिम है। -2 आएगा, ए -2 1 नहीं आएगा। एक्सेलरेशन ओके, सो माइनस में लाजिम 2 डी एक्सेलरेशन, बस दैट्स इट। तीसरा भी है डिस्प्लेसमेंट। Oh, हाँ, sorry. My bad. The displacement from the starting point of cycle is 45 seconds. इस पूरे का एरिया Yes, why? Because again it's traveling along a straight path, so distance and displacement same होगा। अगर ये straight path नहीं होता ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि एरिया अंडर ग्राफ, क्योंकि वो आपको डिस्टेंस देता है। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हैं? हर इंडिविजुअल पाथ का वेलोसिटी यूज करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हो। ये देखते हैं किसी जगह डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, अगर चेंज हुई तो आप फिर उसको नेगेटिव भी लेते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। बट फॉर्चुनेट फॉर यू इज अ स्ट्रेट जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। You just find the area of this, area of this, area of this. So total displacement will be equal to 1 by 2 20 into 8 plus 4 into 20, sorry 8 40 40 40 40 कैसे 20 और 60 में कितना फर्क है ना? लाइक 40 का क्या मतलब? और 75 और 60 में कितना फर्क है? 15 का। और हाइट कितना है? 8। बस 80 प्लस 320 to 200 और आगे के 15 into 4 15 into 4 60 80 140 plus 460 आ रहा है। 460 हो गए। सही है, meters। सही है। या ये ये 11 भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। नहीं looks like, let's see। 4 से स्टार्ट ले रहे हैं ये U third से part start है, किया okay। उसने। U A particle moves 100 meter in a straight line है। ये कैसे The- अभी स्टार्ट नहीं हुआ? देखते हैं ना। The diagram is sketch of velocity diagram of the motion of the particle. The particle start with velocity u. उसने बता दिया कि 0 से स्टार्ट नहीं ले रहा, u से स्टार्ट ले रहा है, and it accelerates to 10 meter per second, 10 पे पहुंच जाता है। The velocity of time is maintained for 7 seconds, and then the particle deaccelerates to rest after further 2 seconds. Find the velocity of u and the acceleration of particle in the first part of the motion. Easy, easy, easy. पाइथागोरस नहीं लगा सकते क्यों? Right angle triangle. वो u फाइंड करने के लिए। वैल्यूज को u की चाहिए और एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन। हाँ सही सवाल हो गए। Okay? Okay, perfect हो गया। U नहीं लिखा। वो भी लिखा, ये भी लिखा। पहला पार्ट उसने पूछा कि the value of u, how would I find velocity u?
Just tell me. Pythagoras अगर हम इस पे Pythagoras theorem 1.5 ये राइट एंगल ट्रायंगल बना भी दो तो आपको ये हाइट नहीं पता होगी, बेस तो पता होगी 3। 1.5 नहीं होगी हाँ क्यों वो कैसे पता चलेगा? नहीं ये वाली ये तो आपको पता चाहिए। दिस इज 3, दिस इज टोटल 10। हाँ देखने से पता चलती है देखने से तो नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। आप हाँ करें ना, सजेस्ट, एक बार मुझे तो आइडियाज आ रहे हैं बट यू सजेस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बन रहा जल्दी बताओ। तो दादा बताया है। स्लोप दी हुई है इसमें। मैं बताता हूँ, गौर से सुनो। ओके, नालायक तो हो ही और नालायक हो ही जा रहे हो। सर ये क्वेश्चन बड़ा डेंजरस है। मुझे भी भूल गया कैसे करना है। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्शन का डिस्टेंस मालूम करो। ओके इस पोर्शन का डिस्टेंस क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ कैसे मालूम करोगे? इट्स अ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम का डिस्टेंस एरिया क्या होता है? हाफ हाइट प्लस हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ, बट यू डोंट नो दिस हाइट। लूजर्स। अब बनाएगा सर। वो चैलेंज कर रहा है यहाँ की रिकॉर्डिंग होगी और उसको पता चल ट्रायंगल ये एडिट नहीं होना। ये तो एडिट भी नहीं होगा, अनफिल्टर्ड नहीं हो सकता है। चेकिंग कर गाइड दिखा दिया चेकिंग प्रो। ओके अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करें जो जर्नल में, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इस पाथ के लिए, ओए चुप हो। इस पाथ के लिए वो लीक हो रहा है। सर ने बोला इक्वेशन ऑफ मोशन जो इस पाथ के लिए अगर हम यूज करें तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल नहीं पता, ड्यूरेशन पता है, टाइम पता है, तो प्रॉब्लम है हमें एक्सेलरेशन नहीं पता। s is equals to v एक्सेलरेशन तो नहीं किया उसने, नहीं एक्सेलरेशन और दिया तो है 100 मीटर मूव्स बगैर तो सर आप गलत द पार्टिकल मूव्स 100 मीटर, ये तो दिया हुआ है। मैंने देखा था सोचा बताऊं बट ये वीडियो में आना चाहिए सर नूर थे। अस्तगफुरुल्लाह पहले होता लड़ाई को होता था अस्तगफुरुल्लाह अपग्रेड हो गया साला वो था। पहले लड़ाई को था एक और भी साला था ये। ओके देखो टोटल डिस्टेंस ने बोला है 100 मीटर कवर किया है ना जी हाँ 100 मीटर कवर किया उसने टोटल। अब लुक एट दिस। ओके इधर देखो, एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस शुड इक्वल 100। एक्सीलेंट। इसका एरिया क्या होगा कि 1/2, ये ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम का एरिया होता है हाइट प्लस हाइट डिवाइडेड बाय 2, जो ये वो डिवाइड बाय 2 इनटू लेंथ। तो ये हाइट अगर हम u ले लें प्लस ये हाइट कितनी है 10 और लेंथ कितनी है 3, ओके प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा 3 और 10 है ना, तो 7 इनटू हाइट व्हिच इज 10 10 ओके गाइस, हाफ 2 और हाइट 10 इक्वल्स 100 तो इससे u आ जाएगा। इजीली आ जाएगा इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? u आ जाएगा u आ जाएगा। आ जाएगा u/2 हो जाएगा ये वाला नहीं इसको ऐसे और रहने दो। ये हो गया, इसको तो ऐसे ही रहने दो 3/2 लिख दो। 3/2 u प्लस 10 अच्छा 70 70 5 हो जाएगा और 10 80 80 minus 100 20 ओके u plus 10 equals 5/4 आएगा 40 by 3 40 by 3 minus 10 u will be equal to 40 by 10 आ 3 minus 10 10 by 3 चेक करो which is 3.333 3.333 meter per 10/3 second। है सही सही आंसर है easy question but थोड़ा सा tough। 100 नहीं देखा ना टफ मार्क्स हो गया 100 हाँ 100 ही नहीं देखा तो और ही नहीं किया क्वेश्चन पे। अल्लाह अकबर। Last question, the acceleration of particle in first portion of the cycle, sorry the acceleration of particle in first part of the motion, वो u इसमें acceleration चाहिए u तो मिल गया just वो two slope आ points, गया just two points। ये point की क्या होगा? value है ये point क्या होगा? 3.3 u की वैल्यू 0 x 0 y कितना है 3.3 और ये point क्या होगा? x is 3 y is 10। स्लोप फार्मूला लगाओ इन दोनों में, acceleration will be equal to 10 minus 3.3 3 minus 0 और 0
3 minus 0. So 10 minus 3.3 divided by 2.22 meter per second. लड़के ही रहेंगे 13 करना 14 ये आसान है 12. ये मैंने दामन 12 कर लिया था इजी था बहुत ग्राफ सही बनाया था बस डिस्टेंस फाइंड करने में मुश्किल हो रही थी तो हमने गाइड यूज़ कर दी थी तो Easy समझ आ गई थी The particle moves along a straight line. The particle accelerated from rest to velocity of this in 15 seconds. The particle then moved at constant velocity of this for a period of time. The particle then decelerated uniformly to rest. The period of time for which the particle is traveling at constant velocity is 4 times the period of time for which it deaccelerates. Okay. Velocity time graph. Velocity time. वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना नहीं उसने वैल्यूज उसकी दी हैं हाँ ओके से पूछा है sketch velocity time graph. अच्छा पूछा The particle accelerated from rest to velocity of this. Rest से जाता है velocity 20. The particle accelerated from rest to velocity of this in 15 seconds. और कितने seconds में 50 seconds. The particle then moves at constant velocity for a period of time. नहीं दिया time but it moves with a constant velocity. कब तक नहीं दिया हुआ. तो डी एक्सीलरेट तो करेगी ना The period of time for and the particle then deaccelerate uniformly. फिर deaccelerate करके सेम ही rest पे आ ग्राफ गए. जी The period time for which the particle is traveling at constant velocity is 4 times the period of time for x. अगर ये period of time x है ना जी तो ये 4x 4 times है उसकी. जी 4 टाइम्स ओके ये 4x टाइम और वो यानी X जो time. डी एक्सेलरेट हो रही है उसका जो टाइम है वो 4 times ही है. ये जो कांस्टेंट रेट का हाँ 4 times आ रहा है ओके उसका. ये इन्फॉर्मेशन दी. पहला क्वेश्चन था कि sketch स्केच करो अब the क्या velocity time graph will illustrate the motion of particle. Given that displacement from the starting point of particle after it come to rest is 400 meter. Total distance हाँ total distance दे दिए क्योंकि straight line motion with displacement distance are equal. Total distance कितना दिया 80 मीटर 480 meter. Question 2. पहले बस सिर्फ sketch the graph करना तो वो हो गया. वो का है Find the अच्छा. total time for which the particle is moving. Total time मालूम करो. हाँ ये 15 है. इधर x की वैल्यूज मालूम करनी हमें है. वेलोसिटी पता है ना तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी करके नहीं फाइंड कर सकते हम एक हाँ, काम सही करेंगे. तो हम ये टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे बाय एरिया और इसको इक्वल करके और उससे हम तो x की हमें- वैल्यू मालूम हम करेंगे क्यों डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं जब हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी क्योंकि हमें 4x चाहिए अच्छा हाँ 4x यानी x 4x चाहिए. क्या मतलब x की वैल्यू चाहिए. ये टाइम की वैल्यू चाहिए ये टाइम की और इस टाइम की. तो ये टाइम प्लस दिस टाइम विल बी द टोटल टाइम. तो उसके लिए आप क्या करोगे कि एरिया अंडर ग्राफ दिस एंड दिस. तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स एरिया अंडर ग्राफ ट्रायंगल 1 which is 1/2. Base is 15, height is 20 plus area of rectangle which is length is 4x and height is 20 plus half triangle last one length is x height is 20. ये total distance बराबर है 80 से 480. तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 20 divided by 2 10 10 into 15 150. 150 20 into 4 80x. 20 divided by 2 10 10x.
इज इक्वल टू 480 150 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 90 x 140 माइनस 150 350 आता है शायद, तो इट विल बी 350 नहीं 360 30 सॉरी 330. 330 अब डिवाइड बाय 90, अब डिवाइड बाय 90 90 11 by 3 11 बाय 3 3, तो x की वैल्यू है 11 बाई 3, तो टाइम इधर जो होगा होगा 4 इंटू 11 बाई 3 और इधर जो टाइम होगा वो होगा 11 बाई 3 seconds. 44 by 3 हो जाएगा या 44 बाई 3 नहीं 4 इंटू 11 बाई 3 which is 44 by 3 44 सेकंड डिवाइड बाई यानी 44 बाई 3 सेकंड एंड 11 बाई 3 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 15 प्लस 44 बाई 3 प्लस 11 बाई 3. 15 plus 11 by 3 तो 100 by 3 आता है. और ये भी ऐड किया हाँ हाँ, जी, उसी तो में ही 15 और ये ऐड किया. 100 बाई 3 चेक करो which is how much डेसिमल में 33.3 3 33 आ seconds, रहा तो है. टोटल टाइम ये आ जाएगा. चेक करो, सही लग रहा मुझे भी सही लग रहा है. सही है. आगे हाँ 13 हाँ सही है. 4 कैसे आ गया इसका? उसने राउंड ऑफ कर दिया पता नहीं, मैंने तो 5 नहीं लेकिन सेकंड्स 3 लिखा. आ रहे हैं तो 4 कैसे? है। राउंड तो हो नहीं सकता। राउंड अप तो हो ही नहीं सकता. छोड़ उसको 33.3 लिख देना. सही क्वेश्चन हो 14 गया. शुक्र हो गया जल्दी. motorcyclist M leaves the road junction at t equals 0 second. He accelerates from rest at a rate of 3 meter per second square for 8 seconds, then maintains the velocity he has reached. A car C leaves the same road junction as M at time equal. The car accelerates from rest to 30 meter per second in 20 seconds, then maintain the velocity of 30. C passes M as they both pass a pedestrian. C passes M as they both pass a pedestrian. Huh? On the same diagram, sketch the velocity time graph to illustrate the motion M and C. Find the distance of the pedestrian from the road to the कुछ junction. समझ नहीं आया. मैं बताता हूँ. दो मोशंस है, दो गाड़ियाँ हैं, दो ऑब्जेक्ट्स दो है. मोशंस है. हाँ, दो हाँ, मैं समझ पीसेस है. एक सी और एम है. मोटरसाइकिलिस्ट जो एम है जी वो टाइम 0 पे जब लीव करते ही एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड फॉर 8 सेकंड. वो 8 सेकंड्स के लिए 3 से वो एक्सेलरेट कर देता है, जी. बट उसने वेलोसिटी हमें नहीं दी है, बट उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जी ये एम का मोशन है. ओके, जी और M लिख देना. उसको टाइम जो लगा है वो कितना लगा है 8 सेकंड. फिर then maintains the velocity as he reaches velocity he has reached, और ये मेंटेन रखता है इस तरह चाहता जाता है. कांस्टेंट है. वो नहीं बताया कब तक जाता है, बट जाता रहता है. ओके. नहीं 8 सेकंड्स देखा नहीं। वो तो जब अच्छा, उधर तक accelerate जाता है और फिर उससे कांस्टेंट जाता है. ये एम का मोशन होगा. A car C levels the same road junction Leaves. leaves the same road junction as M at time is equal to 0. तो कार उसका- सी लीव्स द सेम रोड जंक्शन एट एमिटी. द कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकंड. इसकी वेलोसिटी दी हुई है और ये एक्सेलरेट करता है 30 से. इधर ड्रॉ कर लो, इधर वो मैटर नहीं करता, बट ये टाइम ज़्यादा ले रहा है. कितना सेकंड्स ले रहा है 20 सेकंड. सपोज इसकी मोशन ये है टाइम ज़्यादा ले रहे हैं किधर आने तक। अपनी वेलोसिटी तक आने तक, तो इसने इधर से इधर तक 20 ये सेकंड्स, दूसरी गाड़ी का मोशन है. और इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितनी में इसने अचीव की 30 30 मीटर पर सेकंड, एंड देन मेंटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 30, और फिर ये 30 से जाता रहता है. ओके जी, आगे. C passes M as they both pass a pedestrian. पेडिस्ट्रियन ऐसे ही डाल दिए बस सी पासेस है। C passes M as they both pass as pedestrian. Okay, जो भी है खली वली करो, ignore that. पहला क्वेश्चन है on the same diagram sketch the velocity diagram to illustrate the motion. ये तो हो गया, पहले पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट, find the distance of pedestrian from the road junction.
oops cooked अब कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस आसान है. इसका तो ग्राफ ही इतना अजीब है First of all, उड़ाया क्यों आपने सर m के ये c का मोशन है. जी वो एम का था नहीं सर m के मोशन का हमें वेलोसिटी नहीं पता, एक्सेलरेशन पता. एक्सेलरेशन पता So find its velocity first. S is equal to P I तो हमें ये वेलोसिटी नहीं पता. हमें पता है कि टाइम और एक्सेलरेशन पता स्लोप ऑफ हाँ तो तुम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज व्हाट क्या एक्सेलरेशन. जी तो इसका स्लोप जो है विच इज अगर ये पॉइंट लिया जाए तो ये पॉइंट है 8 तो इसका V स्लोप लेंगे तो velocity और ये आ है जाएगी। 0 0. तो इसका स्लोप विच इज 8 सॉरी y minus y right v minus 0 and 8 minus 0 should equal acceleration और acceleration हमें पता है 3 है. slope equals acceleration का slope is this is equals to 3. ठीक है so हमारे पास आ जाएगा v is equals to 3 into 8 3 8s are 24 24 मीटर पर सेकंड. तो उसकी वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकंड. एक चीज वेलोसिटी आ गई. अब उससे मांगे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पेडेस्ट्रियन फ्रॉम द लोकल जंक्शंस. ये सिंपल सी बात है. देखो जब वो दोनों कार्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, यानी सी जब एम को क्रॉस करेगा तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. मेक सेंस राइट. आप इधर से एम से चले गए, इधर तक पहुंच गए, सी आपको फॉलो कर रहे हैं हाई स्पीड से. जब आपको क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा. जी सो आप क्या करोगे कि डिस्टेंस ऑफ दिस गाय और डिस्टेंस ऑफ दिस गाय क्या कर लोगे, एक ही ले लेंगे सेम कर देंगे. हाँ सेम और उससे हम फिर मालूम कर लेंगे क्या, नहीं सेम डिस्टेंस से क्या मालूम कर लोगे, टाइम, कि किस टाइम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. और टाइम और डिस्टेंस यूज करके हम मालूम कर टाइम और वेलोसिटी यूज करके हम मालूम करेंगे. डिस्प्लेसमेंट वो तो डिस्प्लेसमेंट आएगी डिस्टेंस तो नहीं आएगा. हमें वो डिस्टेंस चाहिए. क्या रहे बस हमें वो अगर हमें वो टाइम मिल जाए तो वो डिस्टेंस मिल सकता. हमें वो टाइम नहीं पता. लेट्स सपोज ये वो जगह है, वाह क्या जगह है, ये वो जगह है टाइम t के बाद जब एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस. ओके जी ओके. अब एरिया अंडर ग्राफ ऑफ दिस गाय, इस वाले का, और एरिया अंडर ग्राफ ऑफ दिस गाय, दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट. क्योंकि जिस टाइम वो क्रॉस करेंगे डिस्टेंस उनका क्या होगा, सेम होता है. एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देते हैं, डिस्टेंस. गॉट इट. So let's first do for distance for m. This distance for m will be what? Distance for m will be अभी what? आपने ये नहीं बताया फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है. अब समझ आ जाएगी आपको. डिस्टेंस फार्मूला यूज करो. M का रूट हाँ m का डिस्टेंस फार्मूला करो. तो ट्रायंगल 1/2, लेंथ कितना है 8, हाइट कितना है 4 प्लस लेंथ कितना है नो आइडिया, बट हमने उसको क्या लिया हुआ है, x t लिया है. क्या लिया हुआ है, t. तो t इंटू हाइट कितना है 24. ये आ गया डिस्टेंस ऑफ m. फिर डिस्टेंस ऑफ m. ओके इधर देखो, डिस्टेंस ऑफ m 4 आ जाएगा. 4 इंटू 24 96 है 4 into 24 हाँ 96 96 प्लस 24 t 24 t t. ओके. अब डिस्टेंस ऑफ c c मालूम करो. तो उसका ट्रायंगल ये बड़ा वाला 1/2, उसकी लेंथ है 20 और 480 कर देंगे और t की वैल्यू आ जाएगी 30 Distance प्लस 480 इसका लेंथ इतने के लिए भी उसका भी t रहेगा. तो t इंटू हाइट उसकी 30. तो 20 डिवाइड बाई 2 10 इंटू 30 300 30 t. अब दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल. सो यू कैन राइट dm लिख सकते हैं इज इक्वल टू d c c. तो हमारे पास आ जाएगा 96
plus 24t should equal 300 plus 30t. हाँ दोनों का सेम 24 इधर ले आओ, 300 ले आओ. 96 minus 300 204. और 30 minus 4 24 30 minus 24 6 आता है 60. 204 divided by 6 204 24 minus 30 30 minus 30 minus 34 आते हैं minus 6 तो कितने सेकंड लगे? 34 सेकंड. ये माइनस आ रहा है, बस इसका देखते हैं इसका क्या नहीं नहीं वो problem. सर minus 6 है इसलिए तो कट हो जाएगा. नहीं नहीं वो 24 हो जाएगा तो नेगेटिव में 300 है. अच्छा 24 उधर गया तो सही. कुछ नेगेटिव का प्रॉब्लम आ रहा है. बगैर कितने लगे? 34 सेकंड सेकंड्स. ओके, तो अब किसी भी एक इक्वेशन में t की वैल्यू डाल के डिस्टेंस मालूम कर लो. किसी भी एक इक्वेशन, या इसमें डाल दो या आंसर सेम आना चाहिए. आंसर क्या आना चाहिए? सेम. अगर मैं इसमें डालता हूँ तो 96 प्लस 24 इंटू, नहीं सेम तो नहीं आएगा. सेम नहीं आएगा. ये तो ज्यादा सर क्या आई थी? 34 करो. 24 इंटू 34 24 into 34 हम्म 816 ये मल्टीप्लिकेशन से आया जी प्लस 96. 912 तो 912 से डिस्टेंस को एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. उसमें डाल के देखें दूसरी वाली में अगर सेम आ गया नहीं आएगा. नहीं चेक उसका कर वो लेते हैं ना है, क्या पता. नहीं नहीं आ सकता है 300. चेक करो आंसर पीछे. मेरे ख्याल से माइनस या किसी की गलती है. ये माइनस में आया ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम. What the hell? Distance 1080 लिखा हुआ है. इसको यूज करो. 30 इंटू 34 30 इंटू 34 into 34 ओके प्लस Plus 300. ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है. 1080 आनी चाहिए. 1080. 80 हाँ 80 ना. मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? टाइम की वैल्यू चेक करूं गलत है ये सही है गाइड से. नहीं सही है. टाइम की वैल्यू थोड़ी कम आएगी तो ही तो 1080 आएगा. वो टाइम की वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा ना. गाइड से देख लेते हैं ना. वेट करो. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पेडेस्ट्रियन फ्रॉम द रोड जंक्शन. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ Pedestrian. पेडेस्ट्रियन फ्रॉम द रोड जंक्शन. पेडेस्ट्रियन का कैसे पता चलेगा? नहीं मतलब वो ये बोल रहा है कि जब सी और एम को क्रॉस कर रहे हैं ना उधर पेडेस्ट्रियन भी मौजूद है तो हाँ, तो सब उसका same है. तो सेम ही आएगा डिस्टेंस. तो वो तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए उसने डाला है. वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात ये है कि डिफरेंट क्यों आ रहा है. क्या आ रहा है? डिफरेंट. मैंने क्या गलती की है? Values देखें. मुझे लगता है जो वेलोसिटी मालूम की है वो गलत है. 24 जो फाइंड किए क्योंकि वेलोसिटी से ही बाद में फिर दी है. मेरे ख्याल से सेम है. गलती की है. गलती टाइम की है. सेम नहीं हो सकता. टाइम अगर सेम होगा वो बाद में क्रॉस करेगा ना उसको. नहीं नहीं वो पहले करेगा क्योंकि वो तेज है. सी तेज है. सी बाद में क्रॉस नहीं करेगा एम को तो उसका टाइम डिफरेंट नहीं होगा. कैसे? डिस्टेंस सेम होगा. हाँ डिस्टेंस सेम होगा लेकिन टाइम तो सेम नहीं होगा तो ना. मैंने वो टी की वैल्यू मालूम की तो जो टी की वैल्यू आई थी क्या आई थी मेरे पास 34. तो वो टोटल 34 और नालायक अदनान वो हाँ वो तो टोटल 34 किधर गई? ये रही. ये क्या आई थी? 34 राइट. 34. और नेगेटिव ये इधर से इधर तक 34 है. किधर से किधर तक? 8 से इधर से लेके इधर तक 34 आई है. हाँ, इधर से इधर तक 34 आई है. अगर मैं ये लोअर ट्रायंगल यूज करूँ तो इधर से इधर तक कितनी है 8 और ये कितनी हो जाएगी? और फिर ये 34 से माइनस करो 8 26 तो ये 26 होगी और ये 8 होगी. अब देखना अगर मैं इसमें यूज कर रहा हूँ एम के लिए कर रहा हूँ राइट तो पहले में क्या आएगी 8 और इसमें क्या आएगी 34. तो मैं इधर क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? सेपरेट करना चाहिए मुझे. और 234 नहीं क्या बोलते हैं 26. तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ दिस विल बी 91 28 और 24 बट इसमें क्या आएगी
24 जी 26 26 इंटू 24 अब सही आएगा 26 इंटू 24 और दूसरी वैल्यू क्या है +1/2 वो मैं कैलकुलेट करके देता हूँ 1/2 96 हाँ वो तो नहीं और 26 इंटू 24 कितना 624 624 तो कितना है ये तो कम आ रहा है ये तो फिर कम है 78 सेम तरीका इसके साथ करो इसकी जगह क्या यूज करो अच्छा चेक करते हैं डिस्टेंस तो सेम आना चाहिए ना डिस्टेंस तो सेम 20 से माइनस करो 34 से 20 माइनस करो कितना आता है 14 आता है 14 ना 30 इंटू 14 कितना आता है 13 इंटू 14 30 इंटू 14 30 इंटू 14 14 4 प्लस 300 ये तब भी नहीं है तब ये आता है तब से अब सेम सेम आते हैं सही आ रहा है बट हमारे पास नहीं 50 720 है वो 718 है सेम कैसे आया हाँ सबसे डिफरेंस है 20 वो सब पहले से 34 से 8 माइनस करो 26 आते हैं इंटू 24 624 आता है तो प्लस आखिरी सवाल तो मुसीबत 4 इंटू जानबूझ के आखिरी में रखने ताकि time हाँ ये भी वही आता है 720 आता है लगे। ये क्या सर आपने गलती की थी कर दी ना तूने गलती ये 720 आते हैं वो भी सही है हमारे